अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। हम आपको खुशामदीद कहते हैं टेक टॉक के अंदर, आपका अपना चैनल, जिसके अंदर हम आपको मुख्तलिफ ऑनलाइन अर्निंग के तरीके और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो है वो वीडियोज़ और नई अपडेट्स जो हैं उनके बारे में आगाह करते रहेंगे। तो आज ही हम अपनी सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हम ऑनलाइन अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग के बहुत सारे तरीके हैं। इंटरनेट स्कैम से भरा पड़ा आपको मिलेगा, कुछ जेन्युइन तरीके भी मिलेंगे। हम आपको वही तरीके यहाँ पर दिखाएंगे जो हम खुद करते हैं, जिसके ज़रिए से हम खुद अर्निंग जो है वो कर रहे हैं। तो उन तरीकों में से सबसे पहला जो तरीका है, हम एक ब्लॉग बनाकर अर्निंग कर सकते हैं। ब्लॉग बनाएंगे, हम उसके साथ अर्निंग करेंगे। जो आज तक तरीका चलता आ रहा है, जो ज़्यादा तरीका यूज़ किया जा रहा है, ब्लॉग बनाया जाता है और उसके साथ एडसेंस को अटैच किया जाता है, जो गूगल हमें एक अर्निंग प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करता है। लेकिन उसके लिए बहुत से ऐपें हैं, बहुत पंगे हैं। आपको गूगल के साथ उनकी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। उसके अलावा भी आपको कम से कम 5 से 6 महीने के बाद, ब्लॉग बनाने के बाद, डेली काम करने के बाद आपको उसका अप्रूवल मिलता है। लेकिन जो तरीका हम आपके लिए लेके आए हैं, उसमें आप अभी ब्लॉग बनाएं, 2 मिनट के अंदर आपकी अर्निंग स्टार्ट। सबसे आसान तरीका, बहुत इजी मेथड, स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम आज ही अपना अर्निंग जो है वो शुरू करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा ब्लॉगर पे। ब्लॉगर की साइट ओपन करनी होगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस बार के अंदर या गूगल के अंदर सर्च करेंगे blogger.com। ये हमने सर्च कर लिया blogger.com। हमारे पास जो सबसे पहली साइट आएगी वो साइट जो है वो ओपन करेंगे। ये मैंने पहले से ब्लॉग बनाया हुआ है, इसलिए इस तरह से नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आपका पहले से ब्लॉग नहीं है तो आपको ये इस तरह का पेज नज़र आएगा। उसके अंदर हम यहाँ पर क्रिएट यूनिक का सिंपल ब्यूटीफुल ब्लॉग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास स्क्रीन आ गई। हमने एक ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है। हम यहाँ से न्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। न्यू ब्लॉग के क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम एक ब्लॉग का टाइटल देंगे। टाइटल आपकी मर्ज़ी से आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि हम टाइटल देते हैं ऑनलाइन अर्निंग विद टेक टॉक। यहाँ पर हम ब्लॉगर का एड्रेस देंगे। बिल्कुल ही उसी तरह से एड्रेस होगा जिस तरह से आपकी एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये blogger.com लिखा हुआ है, ये एक इसका एड्रेस है। इसी तरह से हमारे ब्लॉग का एक स्पेशल एड्रेस जो होगा वो जनरेट किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लिखते हैं कि ऑनलाइन, इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने स्पेस नहीं देनी। जैसे ही आपका जो एड्रेस है अगर वो अवेलेबल होगा तो वो आपको मिल जाएगा। जैसे ये आपको शो करवा रहा है कि द ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल। अगर वो अवेलेबल नहीं है, जैसे ये देखें, तो यहाँ पर वो आपको शो करवा देगा सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल। ये हमारा ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल हो गया। अब क्या होगा जी, ऑनलाइन अर्निंग विद टेकटॉक डॉग blogspot.com, ये हमारी एक वेबसाइट, एक ब्लॉग जो है वो जनरेट हो गया। उसको हमने सेव कर लिया। हमारा एक जो नया ब्लॉग है वो बन गया। ये कुछ टाइम लेगा, ये आपका ब्लॉग जो है वो क्रिएट हो गया। अब जैसे ही हमारा ब्लॉग क्रिएट हो गया, हमने सबसे पहला काम क्या करना है, हम आएंगे थीम के ऊपर। ये आपको जो थीम है यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर हम एक थीम चूज़ करेंगे कि हमारी जो वेबसाइट है, हमारा ब्लॉग है, वो किस तरीके से हमें नज़र आएगा। हम यहाँ से एक सिंपल सा थीम चूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं ये एक थीम चूज़ कर लेता हूँ, सिंपल ब्लॉग। इसको चूज़ कर लिया मैं, और उसके बाद नेक्स्ट हमने जो काम करना है वो है कस्टमाइज़ पे जाना है। हमने कस्टमाइज़ पे क्लिक किया, एडजस्ट लेंथ एंड विड्थ।
कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह से पेज आएगा। हम यहाँ पर एडजस्ट विड्थ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो 960 लिखा हुआ है इसको हम 1130 कर देंगे, और ये जो 310 लिखा हुआ है इसको हम 340 कर देंगे। उसके बाद लेआउट को हम नहीं छेड़ेंगे उसको, वैसे लेआउट पे आएंगे। ये जो सेकंड नंबर पे है इस पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड नंबर वाला बॉडी लेआउट में, और फिर उसके बाद फुटर लेआउट में हम ये थर्ड वाले पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद ये जो सेव वाला बटन है, यहाँ पर जो सेव लिखा हुआ है इसको हम सेव कर देंगे। ये हमारा जो है वो ब्लॉग की सेटिंग सेव हो गई। एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं। हमारी विड्थ जो थी वो हमने जो रखी थी 1130 ज़रब 340, हमारी ये विड्थ हो गई। और फिर हमने इसको कर दिया सेव। 1130 ज़रब 340। फिर हम यहाँ से आएंगे बैक। उसके बाद हम इसको कर देंगे अप्लाई। अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने आना है लेआउट के अंदर। हम लेआउट के अंदर आएंगे। ये हमारा एक ब्लॉग का डिज़ाइन होगा कि किस तरह से जो हमारा ब्लॉग जो है वो नज़र आएगा। जब हम लेआउट पे आएंगे आपको ये लेफ़्ट साइड के राइट साइड के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो ड्रेसेस जो हैं वो नज़र आ रही होंगी। हमने इनको एक एक करके रिमूव कर देना है। रिमूव कैसे करना है, ये एडिट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, रिमूव पे क्लिक कर देंगे। ओके, एडिट पे क्लिक किया, रिमूव पे क्लिक किया, ओके, फिर एडिट पे क्लिक किया, रिमूव पे क्लिक किया, ओके, एडिट पे क्लिक किया, रिमूव पे क्लिक किया, ओके, एडिट पे क्लिक किया, रिमूव पे क्लिक किया, ओके, एडिट, रिमूव, ओके। इस तरह से हम ये सारे जो हैं वो उन्हें रिमूव कर देंगे। ये हमारी तकरीबन हमारे ब्लॉग की जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो गई। अभी हम देख लेते हैं जी हमारा ब्लॉग कैसे नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम व्यू ब्लॉग पर आएंगे, देखेंगे जी ये हमारा एक जो ब्लॉग है वो इस तरीके से नज़र आ रहा है। हमने यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं की, हमने यहाँ पर कोई कुछ नहीं किया, जस्ट हमारा ये जो ब्लॉग है वो नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट काम कि हमने इसके अंदर करना क्या है, ये जो हमने सेटिंग की है इसे हम किस तरह से कर सकते हैं यूज़, क्या काम करेंगे हम किस तरह से हम अर्निंग इसकी स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं उस काम की तरफ। उसके लिए हमारे पास हमने एक नया नेटवर्क ढूंढा है जो हमें एड्स प्रोवाइड करता है। उस नेटवर्क का नाम है एड्सटेरा। हम क्या करेंगे, एड्सटेरा लिखेंगे, सर्च करेंगे, ये वाला जो नज़र आ रहा होगा जो ए लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक कर देंगे। एड्सटेरा एड नेटवर्क फॉर पब्लिशर एंड एडवर्टाइज़र। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद हम यहाँ पर एज ए पब्लिशर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है उसे उनकी एड्स को पब्लिश करवाना है, दिखाना है, जिससे हमने पैसे कमाने हैं। उसके बाद एज एन एफिलिएट है, इसका भी तरीका मैं बताऊंगा, इससे भी हम पैसे कमा सकते हैं। कैसे पैसे कमाएंगे ये हम इंशाल्लाह इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। उससे बात करते हैं एज ए पब्लिशर। एज ए पब्लिशर पर हम आते हैं, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया तो हमारे सामने एक नई विंडो, एक नई स्क्रीन जो है वो सामने आ जाएगी।
जी, ओपन हो गया। यहाँ पर हमने साइन अप करना है। यहाँ पर हम अपनी ईमेल, फुल नेम, लॉगिन, पासवर्ड, मैसेंजर या कोई भी जो भी हम बताना चाहते हैं, फेसबुक का नाम वगैरह या व्हाट्सएप, वीचैट, जो भी हम यहाँ पर बताना चाहेंगे हम बता सकते हैं। पेमेंट मेथड हम इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बैंक ट्रांसफ़र में हम पेमेंट करवा सकते हैं, ट्रॉन में पेमेंट ले सकते हैं, इथीरियम में पेमेंट ले सकते हैं, बिटकॉइन में, पेक्सम, वेब मनी, पेपाल। अगर पेपाल का अकाउंट है तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा हम वेब मनी में भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। उसका भी वैलेट हम 1-2 मिनट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं जी, यहाँ पर हम अपनी ईमेल लिखते हैं। अपना फुल नेम देंगे। उसके बाद हम लॉगिन दे सकते हैं अपना, जो भी हम लॉगिन के अंदर हम स्पेस नहीं देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपने पासवर्ड लिखना है वो आप लिख सकते हैं। 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। फेसबुक का अकाउंट आप यहाँ पर बता सकते हैं। वेब मनी, उसके बाद आई हैव, और आप यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। जैसे ही हम साइन अप करेंगे ये हमें कहेगा कि आपको एक ईमेल भेजी गई है। आप उस ईमेल से हम क्या करेंगे, अपनी वो जीमेल जो है उसको ओपन कर लेते हैं उतनी देर तक। टेक टॉक ऑलरेडी एग्जिस्ट, हम दोबारा साइन अप करते हैं। तब तक हमारी ईमेल जो है वो ओपन हो रही है। तो देखिए यहाँ पर वो हमें बता रहा है जी, आपकी जो कंफर्मेशन ईमेल है वो आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर भेज दी गई है। अभी तक हमारा जीमेल ओपन नहीं हुआ। अभी जीमेल ओपन होता है तो हम वहाँ से जी, ये हमारी जीमेल ओपन हो गई। यहाँ पर हमें ईमेल आई होगी एडस्टेरा की तरफ से। यहाँ से हम देखते हैं। जी देखें, ये हमारे पास ईमेल आ गई उनकी। इसमें कुछ टाइम भी लग सकता है लेकिन ईमेल आपको फ़ौरन भी मिल सकती है। तो यहाँ पर हमने एडस्टेरा की तरफ से जो ईमेल आई है हम उसको कन्फर्म ईमेल करते हैं। जैसे ही हम कन्फर्म ईमेल करेंगे हमारे पास एक नई विंडो ओपन होगी। उस विंडो के अंदर हमें बता दिया जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो कन्फर्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्या करना है हमने देखते हैं। वेरिफिकेशन कोड इज सक्सेसफुली कंफर्म्ड, वेट अंटिल यू रिडायरेक्टेड टू द लॉगिन पेज। यानी कि अब हमारा जो वेरिफिकेशन है वो कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ पर हमने अपना लॉगिन या ईमेल लगाना है, जो हमारा ईमेल था, जो हमने यहाँ पर हम अपना पासवर्ड लगाएंगे जो हमने साइन अप करते वक्त यूज़ किया था। हम लॉगिन कर देंगे। हम अपना ईमेल लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर रोबोट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लॉगिन करते हैं। हमारा ईमेल या पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है। देखिए जी, हम एडस्टेरा के ऊपर लॉगिन हो गए हैं। हमारा अकाउंट बन गया।
अकाउंट बनेगा तो हमें कुछ इस तरह से ये कि उसका डैशबोर्ड जो है वो नज़र आएगा। हमने कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पर जाना है ऐड वेबसाइट जो लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये हमसे हमारी वेबसाइट का लिंक मांगेगा। अब हमने क्या करना है कि हम जाएंगे ब्लॉग्स के ऊपर। यहाँ पर सबसे नीचे व्यू ब्लॉग लिखा हुआ है, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो सबसे ऊपर हमें नज़र आ रहा है, ये वाले बार के अंदर जो एड्रेस होगा, इसको हमने कॉपी कर लेना है। ये हमने कॉपी कर लिया। फिर हम अपने एडस्टारा वेबसाइट के ऊपर वापस आएंगे। हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। हमने पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमने वेबसाइट कैटेगरी चूज़ करना है। वेबसाइट कैटेगरी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम किस किस्म का कंटेंट, किस किस्म की चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। तो हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो ज़ाहिर सी बात है, वो पूरी दुनिया ज़्यादा लोग देखेंगे तो हम ये देख सकते हैं। तो हम उसके लिए सोशल कैटेगरी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अलावा इनमें से कुछ भी कैटेगरी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एडल्ट सोशल, मूवीज़, एडल्ट साइट्स, यूआरएल शॉर्टनर्स, MP3, कोई भी आप कैटेगरी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर मेरे मशवरे पे चलें तो आप सोशल जो है वो यूज़ करें। उसके बाद हमने क्लिक कर देना है यहाँ पर जो लिखा हुआ है जी 300 ज़रर 250। क्लिक कर देंगे। हम यहाँ पर कर देंगे ऐड। द वेबसाइट हैज़ बीन सेंट फॉर अप्रूवल, वी हैव सेंड यू एन ईमेल व्हेन इट्स डन। यानी कि एक वेबसाइट जो है उसको अप्रूव करने के लिए जो ईमेल है वो रिक्वेस्ट भेज दी गई है। बता दिया जाएगा कि कब वो अप्रूव होगी। जैसे ये देखें जी पेंडिंग। हमने क्या करना है, इसको वेबसाइट को एक दो दफ़ा रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो है अप्रूव हो जाएगा। नॉर्मली ये 1-2 मिनट के अंदर ये वेबसाइट जो है वो अप्रूव कर देते हैं। यहाँ पर हमने अब थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद रीलोड किया, रीलोड कर लिया। रीलोड करने के बाद नीचे आते हैं जी। ये देखें आपकी जो वेबसाइट थी वो अप्रूव हो गई है। पहले यहाँ पर पेंडिंग नज़र आ रहा था, यहाँ पर आपको एक्टिव नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना है, गेट कोड पे क्लिक करना है। गेट कोड पे क्लिक करने के बाद कॉपी करेंगे। कॉपी कोड पे क्लिक किया, हमारा जो कोड था कॉपी हो गया। हम वापस आएंगे अपने ब्लॉगर के ऊपर। हम यहाँ पर आ जाएंगे लेआउट में। लेआउट में आने के बाद यहाँ से जो साइड बार राइट वन से जो हमने सारे जो विजेट्स थे उन्हें डिलीट किया था, यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड अ गैजेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जी HTML जावास्क्रिप्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। टाइटल वाली जगह खाली छोड़ देनी है, कंटेंट में आना है। जो आपने कॉपी किया है उसे आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फिर एक दफ़ा एंटर दबाना है, फिर पेस्ट कर देना है। फिर एंटर दबाना है, फिर पेस्ट कर देना है। फिर एंटर दबाना है, फिर पेस्ट कर देना है। ये आपने 7-8 दफ़ा ये काम जो है वो रिपीट करना है। फिर उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। सेव कर दिया। अब हम चलते हैं हम अपनी वेबसाइट के ऊपर, ब्लॉगर के ऊपर। उसको हम करते हैं रिफ्रेश। देखें ये जो है हमारी जो एड्स हैं वो शो होना शुरू हो गई हैं। हम यहाँ पर जितनी दफ़ा हमने उस स्क्रिप्ट को वहाँ पर पेस्ट किया था उतनी जो एड्स हैं वो वहाँ पर शो हो रही हैं। अभी हमने कोई पोस्ट नहीं की, हमने कुछ काम नहीं किया, हमारी जो है वो अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब नेक्स्ट काम, ये तो एक साइट पे ऐड हो गई। अब अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर ऊपर जो है वहाँ पर एक ऐड शो करवाना चाह रहे हैं, या हम यहाँ पर फुटर पे जो है वो नीचे जो है वो ऐड शो करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने यही काम करना है। हम ब्लॉगर पे वापस आएंगे, फुटर टू वन ऐड गैजेट पे क्लिक करेंगे, HTML जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, कंटेंट सेव। यहाँ पर हमने जस्ट एक दफ़ा करना है। इसी तरह दूसरे नंबर पे आएंगे, वहाँ पर हम करेंगे, वहाँ पर हम पेस्ट सेव। तीसरे नंबर वाले पे आएंगे,
वहाँ पर करेंगे, यहाँ पर पेस्ट एंड सेव। अब दोबारा हम अपने ब्लॉगर पे आते हैं। यहाँ पर नीचे देखें जी, हमारे पास कोई ऐड शो नहीं हो रही। हम क्या करते हैं, इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे, हमारा पेज लोड हो रहा है। पेज लोड होने के बाद आप देख सकते हैं जी, हमारे पास यहाँ 3 बड़ी बड़ी कंपनीज की ऐड जो हैं वो हमारे पास शो होना शुरू हो गई हैं। अब इसके बाद हमने एक और काम करना है। हमने क्या करना है, हमने एक नया ऐड यूनिट जो है वो क्रिएट करना है। यहाँ पर हम ऐड कोड पे क्लिक करेंगे। ऐड कोड पर क्लिक करने के बाद हम 728 × 90, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड कर देंगे। उसके लिए उसी तरह रिक्वेस्ट भेज दी गई है आपकी, अगर अप्रूव होता है तो आपको बता दिया जाएगा। ये देखें जी, पेंडिंग पे आ रहा है। हम दोबारा इसको रिफ़्रेश करेंगे। जैसे ही हम रिफ़्रेश करते हैं, हमारा जो कोड है वो अप्रूव हो चुका होगा। जी, हमारा जो दूसरा ऐड यूनिट था 728 × 90 वाला, वो भी जो है वो अप्रूव हो चुका है। हम गेट कोड पे क्लिक करेंगे, कॉपी कोड करेंगे, अपने ब्लॉगर पे वापस आएंगे। यहाँ पर हेडर हेडर में क्रॉस कॉलम नज़र आ रहा है आपको। हम क्रॉस कॉलम में ऐड गैजेट पे क्लिक करेंगे, HTML जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंटेंट में आकर हम इसको पेस्ट करने से पहले हम ये वाली एक कोड लिखेंगे, ये वाले 4 अल्फाज लिखेंगे। इसका मतलब है लाइन ब्रेक, BR यूज़ किया जाता है। अगर आपको इसका मतलब नहीं जानना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपने ये वाला एक कोड स्क्रिप्ट से पहले आपने लगा देना है। फिर उसके बाद हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम वापस अपने ब्लॉगर पे आते हैं, उसको रिफ़्रेश करते हैं। जैसे ही हम उसको रिफ़्रेश करते हैं, हमारा जो ब्लॉग है वो, ये देखें, हमारे पास एक नई ऐड जो है वो हमें यहाँ पर ऊपर नज़र आना शुरू हो गई है। हम इसको यहाँ भी लगा सकते हैं। हमारा जहाँ दिल करे, हम जितनी एड्स चाहें हम वो पोस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके बाद हम एड्स डायरा पे वापस आते हैं। हम देखना चाहते हैं हमारी कितनी एड्स जो हैं वो शो हो रही हैं या कैसे शो हो रही हैं, तो हम स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है डैशबोर्ड के नीचे। जैसे ही हमने क्लिक किया, जी, ये देखिए, हमने स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक किया, स्टैटिस्टिक्स वाला पेज ओपन हो गया। ये हमारे पास हमारी रिपोर्ट आ गई। यानी कि 10 मार्च 2023 को 27 इम्प्रेशन, यानी कि हमने जो पेज ये लोड किया है उसके अंदर ये 27 जो ऐड हैं ये वाली, वो लोड हो चुकी हैं 27 मरतबा। उसके अलावा एक दफ़ा क्लिक एक्सीडेंटली क्लिक हो गया होगा। ये हमारा CPM हमें शो करवा रहा है, और यहाँ पर ये हमारी जो अर्निंग है, हमारा जो रेवेन्यू है, वो यहाँ पर शो करवाएगा। देखिए, हम इस तरह से आसानी से हम अपना कुछ भी जो है ब्लॉग बनाकर अपने पैसे जो है वो कमा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किस तरह के आर्टिकल, किस तरह से मुफ्त आर्टिकल उठाकर कॉपीराइट से फ्री आर्टिकल आप ब्लॉगर के ऊपर लगाना चाहते हैं, और हम इसका पेमेंट का, पे आउट का मेथड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जाने से पहले एक दफ़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।